आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा बस आपको इतना ही करना है, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसके उद्देश्यों को लिखें, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ से आप क्या समझते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों को लिखें। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम लोग यूएनओ बोलते हैं या फिर इसे हम लोग यूएन भी बोल सकते हैं। यूएनओ का जो पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद रखिएगा। इसका जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को किया गया है। इसका जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। देखो भाई, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। देखो पहला बात, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था और इसके 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना था। वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी तक जो भारत है ना, जो भारत है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद जो है, इसका भारत अभी तक स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। अभी तक भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। देखिए जो सुरक्षा परिषद होता है, जो इसका स्थायी सदस्य होता है, उसके पास एक पावर होता है जिसको बोलते हैं वीटो पावर। और हमारे पास 5 देश ऐसा है जिसके पास वीटो पावर है। यहाँ पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, याद रखिएगा। ट्रिक का नाम है रूस का फेस। ट्रिक का क्या नाम है? रूस का फेस है। रूस से तो रूस हो जाएगा, एफ से फ्रांस हो जाएगा, ए से अमेरिका हो जाएगा, सी से चाइना हो जाएगा, ई से इंग्लैंड हो जाएगा। तो ये जो 5 देश है भाई, इसके पास क्या है? वीटो पावर है, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। लेकिन भारत अभी तक भी मतलब सुरक्षा परिषद जो है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है, इसका अभी तक स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। अब बात करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कार्य क्या है। पहला कि सभी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। जितना भी देश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखेगा। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। सभी देशों के सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाले अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। कहीं पर भी झगड़ा हो रहा है 2 देशों के बीच, तो उस चीज को रोकेगा। विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ रहना। ये हो गया। देखो भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है, प्रमुख अंग क्या क्या है? पहला है महासभा, जिसको हम लोग आम सभा भी बोल सकते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 5वां है सचिवालय और महासचिव। ठीक है, ये सब याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 है भाई, 5 इसके प्रमुख अंग है। क्या क्या है बता दिया मैंने आप लोगों को। महासभा या फिर आम सभा बोल सकते हैं, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और महासचिव, ये सब हो गया। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सुरक्षा परिषद, जिसको हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल बोलेंगे। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका के समान है। जिस प्रकार से संविधान को चलाने के लिए कार्यपालिका होता है, उसी प्रकार से जो हमारा यूएनओ है यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसको चलाने का जो काम करता है, कौन करता है? सुरक्षा परिषद करता है। सुरक्षा परिषद में टोटल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं। देख लो भाई, ध्यान से सुनो बात को। 15 टोटल सदस्य होता है। 15 में 5 हमारा स्थायी सदस्य होता है और 10 हमारा अस्थायी सदस्य होता है। ये जो 5 स्थायी सदस्य होता है, इसके पास वीटो पावर है। ठीक है, क्या है यहाँ पर वही लिखा गया है। इसमें 15 सदस्य है, जिनमें 5 सदस्य स्थायी है और 10 अस्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य के रूप में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस है। मैंने आपको बता दिया ट्रिक, रूस का फेस। पहले सोवियत संघ इसका स्थायी सदस्य था, परंतु जनवरी 1992 में सोवियत संघ की समाप्ति के बाद यह स्थान रूस को दे दिया गया। अस्थायी सदस्य को महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। देखो भाई, यहाँ पर 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना जाता है। स्थायी तो परमानेंट है। भारत 6 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। स्थायी सदस्य को वीटो पावर दिया गया है। अभी जो सुरक्षा परिषद है, इसका क्या क्या काम है देख लो, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और विवाद के कारणों की जांच करना और उसको सुलझाने का शांतिपूर्ण उपाय खोजना, महासभा को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को लागू करना, आक्रामक राष्ट्र के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही करना, महासभा में नियुक्ति हेतु महासचिव के नाम का सुझाव देना, महासभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना, मतलब न्यायाधीश का भी चुनाव करता है। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्यों की सदस्यता हेतु सिफारिश करना, किसी गंभीर आरोप के तहत किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त करना, आत्मरक्षा के लिए जहां आवश्यक हो शांति सेनाओं की सहायता से बल का प्रयोग करना, युद्ध रोकने हेतु सामूहिक सुरक्षा की कार्यवाही करना। तो भाई इसका ये सब उद्देश्य है, याद रखिएगा।
महासचिव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा महासचिव को नियुक्त करती है, जो इस संघ का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी है। वह महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यासी परिषद की बैठकों को आमंत्रित करता है तथा उनकी कार्यवाही में भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के कार्य क्या क्या है देख लो। पहला है कि सचिवालय पर नियंत्रण रखना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी तंत्र के संचालन को बनाए रखना, पहला हो गया। महासभा और सुरक्षा परिषद की बैठकें बुलाना तथा उनके निर्णयों को लागू करना, शांति स्थापना के लिए सेनाओं का गठन करना, गंभीर समस्याओं की जांच पड़ताल करना तथा इस संबंध में सुरक्षा परिषद और महासभा को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों में संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व करना, किसी कानूनी या महत्वपूर्ण मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का परामर्श लेना, संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना। इसके बाद हमारा आता है आर्थिक और सामाजिक परिषद। देख लो भाई, इसमें प्रारंभ में 18 सदस्य थे, जिसे सन 1966 में बढ़ाकर 27 तथा 1974 में संशोधन के माध्यम से सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई। इन सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए महासभा चुनती है, लेकिन 1/3 सदस्य हर वर्ष हट जाते हैं। देखो 3 भाग का 1 भाग हट जाता है। हटने वाला सदस्य तुरंत पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है। हर सदस्य राज्य जिसमें अपना एक प्रतिनिधि भेजता है। सदस्य राज्य का 1 वोट है, किंतु निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। इसके कार्यों शक्तियों को अनुच्छेद 62 में रखा गया है। इसका क्या क्या कार्य है भाई देख लो। सबसे पहला कि अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य संबंधित मामलों का अध्ययन करना, ये काम करते हैं। मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान बढ़ाने तथा उनकी अनुपालन के बारे में अपनी सिफारिशें देना, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु एक केंद्रीय मंच प्रदान करना, सदस्य राष्ट्रों को महासभा द्वारा निर्धारित सेवाएं प्रदान करना, गैर सरकारी एजेंसियों एवं संगठनों के साथ संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करना, अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना, संधियों के प्रारूप तैयार कर उन्हें महासभा को प्रेषित करना, ये सब हो गया। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके मुख्य कार्यों का उल्लेख करें, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। कार्य की जगह पर अगर उद्देश्य भी आता है तब भी भाई यही लिखना है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुख्य उद्देश्य क्या क्या देख लो। पहला कि विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाना, विश्व के विभिन्न देशों में किए जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों को अपनी रिपोर्ट द्वारा विश्व के समक्ष लाना। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग ILO बोल सकते हैं। इसका स्थापना 1919 में हुआ था। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इस संगठन का उद्देश्य विश्व के देशों में श्रमिकों की दशाएं, उत्पादक रोजगार को बढ़ावा देना तथा सामाजिक न्याय के विचार को साकार करना। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF बोलेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका स्थापना 1944 में हुई। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। इसका उद्देश्य कार्य क्या है देख लो। तो देशों की मुद्रा संबंधी समस्याओं का समाधान करता है ताकि उनका भुगतान संतुलन बना रहे। यदि किसी देश की वित्तीय स्थिति डामाडोल हो जाती है तो उन्हें अपनी शर्तों पर ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य वैश्विक गरीबी को कम करना है। IMF अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती है। IMF वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। IMF सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओं की विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखता है। इसके बाद आता है विश्व बैंक, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड बैंक बोलेंगे। इसका स्थापना भी 1944 में हुआ था। इसका भी मुख्यालय वही अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। इसका कार्य क्या है देख लो। पहला कि ये युद्ध से तबाह देशों को पुनर्निर्माण के लिए ऋण देकर मदद करता है। विश्व बैंक गरीब देशों को उनकी आर्थिक वृद्धि, गरीबी को कम करने और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह अविकसित देशों को विकास ऋण देकर मदद करता है। यह सिंचाई, कृषि, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए विभिन्न सरकारों को ऋण भी प्रदान करती है। विश्व बैंक सदस्य देशों को उनकी किसी भी परियोजना के लिए आर्थिक, मौद्रिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है। इसके बाद आता है विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1947 में गठ की रचना हुई थी, जिसे 1 जनवरी 1955 को विश्व व्यापार संगठन में बदल दिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है? तो अपने व्यापारिक समझौते को लागू करना, व्यापार संबंधी बातचीत के लिए मंच के रूप में कार्य करना, व्यापार संबंधी विवादों का निपटान करना, राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नीतियों पर नजर रखना, ठीक है, विकासशील देशों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग करना, ये सब हो गया। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति अभिकरण, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में हुई। इसका मुख्यालय वियना में है। इसका उद्देश्य परमाणु शक्ति के रचनात्मक प्रयोग को संभव बनाना है। तो भाई ये रहा हमारा आज का वीडियो। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आप लोगों को हर एक चीज को करा दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।